श्री सीताराम। विज्ञान के क्षेत्र में जब भी कोई नई खोज होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यह बताते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे ऋषियों मनीषियों ने यह पहले से ही लिखा हुआ है। अब जो ऋषि थे वो तो पहले लिख के चले गए, जो मनीषी थे उन्होंने मनन चिंतन किया। आज के दौर में भी जो वैज्ञानिक है उसे हम मनीषी कह सकते हैं, क्योंकि वह जो पढ़ते हैं उस पर मनन चिंतन करते हैं और फिर संसार को एक नई खोज देते हैं जो लोक कल्याण के कार्यों में काम आ सके। परंतु मैं पूछना चाहता हूं उन आचार्यों से, उन धर्माधिकारियों से जो एक संसार के लिए खोज हो जाने के पश्चात ढूंढ कर लाते हैं और फिर कहते हैं कि यह तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। तो आप अपने धर्म शास्त्रों में से जो लिखा हुआ है उसको निकाल कर लोक कल्याण के लिए कुछ नया हो सके ऐसी व्यवस्था कब करेंगे? आपके द्वारा बहुत सारे गुरुकुल चलाए जा रहे हैं, तो क्या आप वहां पर बस अपने धर्म शास्त्रों को रटवा रहे हैं या उन्हें मनन चिंतन करना भी सिखा रहे हैं? क्या वह जो गुरुकुल के बच्चे हैं वह इतने सक्षम नहीं है कि वे वैज्ञानिक बन सके? हमने अपने धर्म ग्रंथों को, धर्म शास्त्रों को इस प्रकार से ले लिया है कि जैसे यदि कोई आज के समय में किसी हिंदू परिवार को धार्मिक ग्रंथ दे देता है, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, यदि ऐसा कोई ग्रंथ उनको दिया जाता है तो वह उसे बड़े सम्मान से लेते हैं, सर पे लगाते हैं, फिर ले जाकर उसे मंदिर में लाल कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, परंतु कभी पढ़ते नहीं है। इस व्यवस्था को बदलना होगा। यदि हिंदू समाज को बदलना है, यदि भारत को फिर से उस ऊंचाइयों को पाना है, तो हमें इन व्यवस्थाओं को बदलना होगा और इसकी जिम्मेदारी उन ही व्यक्तियों पर है जो धर्माधिकारी बने हुए हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए हैं, जो संस्कृत को जानते हैं। आजकल बहुत कम ऐसे आचार्य हैं जो वैदिक और लौकिक दोनों संस्कृत को जानते हैं। आपसे निवेदन है कि इस धर्मशास्त्र से इस समाज को क्या दिया जा सकता है उसका भरकस प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके चले जाने के पश्चात यह समाज बिखर जाएगा। श्री सीताराम।